Good afternoon to all. Good afternoon to all viewers. Today we have a webinar of Dr. Krutika Patel. She is MPT in sports. She completed her BPT and MPT from Sarvajanik College of Physiotherapy at Surat. She got Best Teacher of the Year award at our college, as well as she conducted good quality of the study at the AIMS Delhi. And she is having a very calm and cool personality. So I would like to request Dr. Kritika ma'am to conduct her webinar. Thank you. Thank you, Niyati ma'am. Good evening to all the viewers. Myself, Dr. Krutika Patel. I would like to thank VN Patel Medical Campus, Prakash sir, Dr. Mehul Contractor, Principal of our college, Sri Odaram Physiotherapy College, for giving me this opportunity to share my views with all of you. I would also like to thank my colleagues for their constant support, and I also want to thank my students who are very curious and enthusiastic to learn new things. So let's start with our session for today. So today's our topic is agility in sports. Okay, so can anyone say me what is agility? मतलब किसी ने सुना होगा एजिलिटी होता क्या है? काफी लोग ने शायद सुना होगा या फिर सुना होगा लेकिन एक्चुअली में होता क्या है वो नहीं पता. तो कोई बता सकता है एक्चुअली में एजिलिटी होता क्या है? एनीवन? एनी वन ऑफ यू? एक्चुअली में एजिलिटी होता क्या है? नो वन? ओके, तो लेट्स सी टुडे कि एजिलिटी एक्चुअली में होता क्या है. एजिलिटी हम यूं ही मतलब ऐसे बोल देते कि अच्छा इस प्लेयर की एजिलिटी तो बहुत अच्छी है, ये है वो है. तो कि एक्चुअली में एजिलिटी होता क्या है? तो फर्स्ट आज मैं आपको क्या क्या चीज बताने वाली हूँ. विल सी द कंटेंट्स. ओके, एजिलिटी की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ एजिलिटी, जनरल टेस्ट ऑफ एजिलिटी. ओके, दो टाइप के टेस्ट होते हैं, द इलिनॉइस एजिलिटी रन टेस्ट एंड द 5 मिनट टेस्ट. ओके, ये जनरल टेस्ट है, आप कोई भी स्पोर्ट्स के लिए यूज कर सकते हो. अदर देन दैट देयर आर द स्पेसिफिक टेस्ट. ओके, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक टेस्ट भी है. बास्केटबॉल जिगजैग एजिलिटी ड्रिल, लैडर ड्रिल और सुसाइड्स, मॉडिफाइड सीमो एजिलिटी टेस्ट एंड द क्वीन टेस्ट. ओके, इतने टेस्ट है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ. So the agility, meaning of agility. Okay, agility actually में होता क्या है? तो it is quickness, sharpness, cleverness, swiftness, acuteness, alertness, breakness और promptness. Okay, लेमन या फिर लोकल टर्म में हम एजिलिटी को ऐसे बोल सकते हैं कि कितना क्विकली यू आर कंप्लीटिंग योर टास्क. ओके, कितना शार्पली आप उसको कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैथ्स लेक्चर में आपके मैथ्स टीचर ने आपको एक सम दे दिया. ओके, कोई भी मल्टीप्लीकेशन Kritika डिवीजन. ma'am, sorry यस for मैम. interruption. Please start your video, ma'am. ओके. Your video. Yes, ma'am. Actually, the screen is shared, so the video cut off. Okay. Actually, I am putting my screen horizontally. So if it's okay, then I can off my video. Is it okay? No problem. Okay. Okay. So let's continue again. So अगर आपके मैथ्स टीचर ने आपको एक सम दिया है, ओके, कि आपको 75 मल्टीप्लाई बाय 25. ओके, तो पूरे क्लास में मैम ने एक क्वेश्चन दिया, आप सबको कौन पहले उसको ग्रास्प करे, कौन क्विकली उसको सॉल्व करे, दैट इज योर मेंटल एजिलिटी. इट विल शो योर मेंटल एजिलिटी. द सेम वे फॉलोज योर फिजिकल एजिलिटी. ओके, आप अभी फिजिकल एजिलिटी क्या होता है? एबिलिटी टू मूव निबली विथ स्पीड एंड एज. ओके, आप कितना मूव कर सकते हो स्मूथली और इजीली. ओके, कोई भी मूवमेंट या टास्क आप कितना
स्पीडली और इजीली मूव कर सकते हो. Okay, now looking towards the definition क्या है agility की? Okay, like everyone is more interested towards the definition portion only. Okay, कि एग्जाम में definition तो लिखनी पड़ेगी. So definition क्या है agility की? It incorporates elements of movement, speed as well as the ability to coordinate changes in direction and modification of the normal locomotion posture. Okay, ये सारे एलिमेंट्स है उसको एक साथ मिला के, ओके, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट ऑल द एलिमेंट्स लाइक स्पीड, कोऑर्डिनेशन एंड विथ बोथ ऑफ दिस यू हैव हाउ यू कैन चेंज योर डायरेक्शन. ओके, और आपकी जो नॉर्मल लोकोमोशन पोस्चर, आप मूव करने के लिए जो पोस्चर यूज कर रहे थे उसको आप कैसे मॉडिफाइड कर रहे हो आपकी पोजीशन को चेंज करने के लिए. Okay, other definition is it is the ability to change the body's position efficiently and requires the integration of the isolated movement skill using a combination of balance, coordination, speed, reflexes, strength and endurance. Okay, agility सिर्फ एक ही चीज की वजह से नहीं हो सकता. Okay, it can't be completed with only one thing. जैसे ये आइसोलेटेड स्किल, सारी थिंग्स जो आइसोलेटली है उसको आपको इंटीग्रेटली, ओके, सारी चीज को इंटीग्रेटली द कॉम्बिनेशन ऑफ द बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्पीड, रिफ्लेक्सिव, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस. ओके, ये सारी चीज को आप कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हो अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी की एबिलिटी को चेंज करने के लिए. ओके, दैट इज एजिलिटी. ओके, आई होप यू आर ओके, गॉट द बोथ द डेफिनेशन. सो नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एजिलिटी? ओके, 3 टाइप की एजिलिटी होती है. होल बॉडी चेंजेस ऑफ डायरेक्शन इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. ओके, जब आपकी होल बॉडी डायरेक्शन चेंज कर रही है इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. ओके, फॉर एग्जांपल साइड स्टेपिंग, कटिंग एंड फेकिंग. ओके, ये साइड स्टेपिंग आई होप सबको पता होगा कि साइड स्टेपिंग क्या है. कटिंग एंड फेकिंग इट इज अ स्पोर्ट स्पेसिफिक टेक्निक. ओके, जो प्लेयर्स स्पोर्ट स्पेसिफिक कट करने के लिए यूज करते हो. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कट, फ्रंट कट, बैक कट. ओके, तो वो एक कट करने के लिए वो चीज अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में करो तो दैट इज वन टाइप ऑफ एजिलिटी. सेकंड वन इज टू चेंज ऑफ डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन. ओके, होल बॉडी चेंजेस द डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन. फॉर एग्जांपल जंपिंग एंड लिपिंग. कि आप जंप कर रहे हो, लिप कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो एजिलिटी रिक्वायर्ड that is in the vertical plane. That is the second type of agility. Next is the rapid movement of body parts like control implements such as fencing, tennis, squash and field hockey. Okay, अगर ये सारे स्पोर्ट्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कॉन्स्टेंटली रैपिड मूवमेंट करनी पड़ती है. कि आप एक प्लेस पे खड़े नहीं रह सकते, आपको आपकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज करनी, बिकॉज यू डोंट नो कि कौन सी डायरेक्शन में से आपका बॉल कौन सी डायरेक्शन में से आ रहा है. ओके, तो आपको कॉन्स्टेंटली आपकी मूवमेंट, रैपिडली आपकी मूवमेंट आपको चेंज करनी पड़ती है. दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द एजिलिटीज. सो हाँ, ये स्लाइड मैंने यहाँ पे इसीलिए रखी है बिकॉज आई वांट यू पीपल टू नो कि प्रोप्रियोसेप्शन तो हमें सबको पता है. अगर किसी का भी गेट खराब हो, कोई भी इंजरी हो, तो हमें सबको पता है कि प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग देनी है. प्रोप्रियोसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी असेसमेंट प्रोटोकॉल में प्रोप्रियोसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो proprioception के लिए the ABCs consider is agility, balance and coordination. Okay, so one here is agility. So I want you people to know कि agility इतना important क्यों है. Okay, तो वो एक ABC considered होता है proprioception के लिए. Okay, अब agility, balance, mobility, coordination. Okay, काफी लोग उसको मतलब synonymously यूज कर देते हैं. Okay, एक कोई भी वर्ड को बैलेंस, एजिलिटी के वर्ड जगह पे आप कोऑर्डिनेशन भी यूज कर देते हो. ओके, बैलेंस भी यूज कर देते हो, तो उसमें एक्चुअली में डिफरेंस होता क्या है? ओके, मैं काफी लोगों को पता होगा, स्टिल लेट मी क्लियर इट. तो सबसे पहले मोबिलिटी. ओके, मोबिलिटी एक्चुअली में होता क्या है? मोबिलिटी इज द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ओके, लोकोमोशन के लिए जनरल लेमेन टर्म है ये मोबिलिटी. ओके, आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव कर रहे हो, दैट इज एबिलिटी टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ओके, now what is balance? तो balance is the ability to move without falling or losing your COG. okay, आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव तो कर रहे हो लेकिन आपको फॉल भी नहीं होना है. ओके, मूव विदाउट फॉलिंग एंड लूजिंग योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओके, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी फॉल लूज नहीं हो रहा है बीच में से. दैट इज योर बैलेंस. दैट एबिलिटी इज कॉल्ड बैलेंस. नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेशन. ओके, अब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हो, आप फॉल भी नहीं कर रहे हो,
you are not losing your center of gravity also. So now अगर आप चल रहे हो एंड सडनली सामने से किसी ने आपको बोला कि he or she is throwing ball towards you, okay, and you are asked to catch that ball, okay. तो द आप क्या करोगे, आप चल भी रहे हो एंड सडनली यू आर कैचिंग द बॉल ऑल्सो दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, द एबिलिटी टू यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुगेदर स्मूथली एंड एफिशिएंटली, ओके। आप चल भी रहे हो, आप साथ साथ में बॉल को कैच भी कर रहे हो, ओके। तो दैट आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो साथ में, ओके, आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को टुगेदर स्मूथली और एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हो, दैट इज कोऑर्डिनेशन। अब एजिलिटी क्या है, ओके। तो एजिलिटी, अभी आप चल रहे थे, आपको पता है कि आपको सामने से बॉल फेंक है, पर अगर आपको पता नहीं है कि बॉल कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, ओके, तो एट दैट टाइम यू रिक्वायर्ड रैपिड मूवमेंट, ओके। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, शार्प रहना पड़ेगा, ओके। यू हैव टू बी मोर अलर्ट। तो द एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड स्मूथली इन द मल्टीपल डायरेक्शन, ओके, कोई भी डायरेक्शन में से बॉल आ सकता है, तो वो एबिलिटी है, उसको एजिलिटी बोलते हैं। सो अभी आज का टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है, एजिलिटी तो डे टू डे में तो ऐसे हमें पता है कि एजिलिटी इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट्स में इसको ज्यादा प्रेफरेंस क्यों दिया है, व्हाई इज एजिलिटी मोर इम्पोर्टेंट इन स्पोर्ट्स, ओके। तो दोज हु वांट टू परस्यू देयर करियर इन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, ओके, उनको शायद पता ही होगा कि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी इज बिट चैलेंजिंग इन इंडिया, बट वी हैव डन सो मच बेटर देन अर्लियर इट यूज्ड टू बी, ओके। पहले से ज्यादा तो काफी एडवांस हो गया है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी। की आइडेंटिटी आपको बनानी पड़ेगी। फॉर दैट वी हैव टू डू सर्टन थिंग्स लाइक वेरी जूनियर लेवल से आप इंक्रीज कर दो इन्वॉल्वमेंट, जनरेट एविडेंस फॉर द रिजल्ट रिकॉर्ड, ओके। पर सबसे इम्पोर्टेंट, ओके, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज गिव प्रायोरिटी टू लो कॉस्ट एक्सरसाइज ओरिएंटेड थेरेपी, ओके। सारे लोग ऐसी जगह से नहीं आ रहे जहाँ पे वो लोग स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी लेके आ रहे हैं, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, ओके। जो रूरल एरिया में से प्लेयर आ रहे हैं वो सब ऐसा नहीं कि वो लोग ने स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग ले वो लोग लेके आए हैं, तो यू शुड गिव प्रायोरिटी टू लो कॉस्ट एक्सरसाइज ओरिएंटेड थेरेपी रेदर देन कोई भी इलेक्ट्रिकल थेरेपी, मोडालिटी थेरेपी और कोई भी ज्यादा एडवांस एक्सपेंसिव और एडवांस थेरेपी, ओके। तो आप लो कॉस्ट एक्सरसाइज ओरिएंटेड थेरेपी पे जा सकते हो। सो वन अमंग देम इज एजिलिटी, ओके। एजिलिटी इज वन अमंग वो जो लो कॉस्ट है, आप इजिली करवा सकते हो आपके कोई भी प्लेयर को, ओके। एज वी नो व्हाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स देयर आर मेनी रिस्क फैक्टर्स, ओके। कोई भी स्पोर्ट्स खेलते समय हमें पता है कि इंजरीज तो होने वाली है, ओके। देयर आर मेनी रिस्क फैक्टर्स। सो अगर हम डिवाइड करेंगे रिस्क फैक्टर्स को इनटू इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, टू टाइप ऑफ रिस्क फैक्टर्स आर देयर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, ओके। सो द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स क्या होंगे, तो द नेचर ऑफ द गेम, कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स है, नॉन कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स है, किस टाइप का गेम है, ओके, नेचर ऑफ द स्पीड्स, पुअर एग्जीक्यूशन ऑफ द टेक्निक, कि वो अपनी टेक्निक को किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है, कि ट्रेनिंग एरर, ट्रेनिंग ही इस तरह से ली है, पुअर इक्विपमेंट, ओके, प्रॉपर मतलब पुअर जो फुट गियर है वो सब पुअर इक्विपमेंट होंगे, ओके। इनएडिक्वेट एनवायरमेंट कंडीशन सच एज हीट, कोल्ड, हाई एल्टीट्यूड पे कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी, ये सारे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स है। और इंट्रिंसिक फैक्टर्स को देखें तो कोई भी मैकेनिकल इम्बैलेंस, ओके, सच एज टाइटनेस हो, वीकनेस हो, लैक्सिसिटी हो, माल अलाइनमेंट हो, ओके, और एल्स कोई प्रीवियस इंजरी है जिसको एडिक्वेटली ट्रीट नहीं किया गया है, ओके, जितनी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, जितना एफिशिएंटली उसको ट्रीट होना चाहिए, अगर वो इतना एफिशिएंटली ट्रीट नहीं हुआ है तो डेट वो भी ज्यादा रिस्क रिस्क फैक्टर हो जाएगा, ओके। और पुअर फिजिकल कंडीशनिंग, फिजिकल कंडीशनिंग पुअर हो, तो ये सारे क्या है रिस्क फैक्टर्स, ये रिस्क इंट्रिंसिक रिस्क फैक्टर्स, ये क्या करेंगे, इट विल रिड्यूस योर बॉडीज एबिलिटी टू विथस्टैंड एंड द डेसिपेट स्ट्रेस, ओके। जितना भी स्ट्रेस आएगा वो विथस्टैंड नहीं कर पा रहा, ओके, उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। तो एजिलिटी ट्रेनिंग क्या करेगा, इट विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू अवॉइड सच रिस्क फैक्टर्स, वो आपकी बॉडी को इतना ट्रेन कर देगा अगर आप एजिलिटी ट्रेनिंग दोगे कि ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसको उसके सामने आपका बॉडी टॉलरेट कर पा रहा है, ओके। सो कौन कौन से है,
for injury prevention, for mind body connection, to improve balance and coordination, to improve recovery time, to increase result in minimal time. Okay, for injury prevention, तो agility training कैसे help करेगा injury prevention के लिए? As we all know, many injuries happen when the body falls out of the alignment of our motion. Okay, हम अगर अपने नॉर्मल बॉडी अलाइनमेंट के मोशन से अगर बाहर चले जाएंगे तो इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल थिंक, अगर आप स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हो क्या, और या फिर फुटबॉल ग्राउंड में हो, कि सडन नी पे जर्क आ जाए या फिर आपका नी ट्विस्ट हो जाएगा, देयर विल बी लिगामेंट इंजरी. सो ऐसी कंडीशन में एजिलिटी ट्रेनिंग इंक्रीजेस कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, ये क्या करेगा, इट विल अलाउ द बॉडी टू मेंटेन द प्रॉपर पोस्चर और अलाइनमेंट. ओके, ये सारी मूवमेंट के टाइम पे एजिलिटी ट्रेनिंग वो प्रोवाइड करेगा कि प्रॉपर कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी. सो इट विल हेल्प द बॉडी टू लर्न करेक्ट बॉडी प्लेसमेंट. जब ऐसे कोई फोर्स सडन कुछ आ रहा है तो वो आपकी बॉडी को गाइड करेगा कि कैसे करेक्ट बॉडी प्लेसमेंट रखना है. देयरफॉर जो ऐसे स्पोर्ट्स है, ओके, स्पोर्ट्स में जैसे जो मेन एरियाज होते हैं, शोल्डर, लोअर बैक, नीज, वो दे आर प्रोटेक्टेड. ओके, इफ यू आर मूविंग क्विकली तो ये सारे पोर्शंस होते हैं वो मोर प्रोटेक्टेड रहते हैं. सेकेंड इज फॉर माइंड बॉडी कनेक्शन. ओके, एजिलिटी ट्रेनिंग हेल्प्स बिल्ड पाथवेज इन द ब्रेन. ओके, वो ब्रेन में पाथवेज बिल्ड कर देगा. सो फॉर द फास्ट रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलाई, कुछ भी स्टिमुलाई आएगा तो वो बॉडी को ट्रेन करेगा. पहले पहले इनिशियली यू विल फील के ये फोर्स हो रहा है, ये स्टिमुलस फोर्स हो रहा है. ओके, ब्रेन विल थिंक ये स्टिमुलस फोर्सफुल यार, बट अगेन एंड अगेन इफ यू आर प्रैक्टिसिंग तो वो इट विल बिकम मोर नेचुरल. ओके, ये सारे जो ये स्टिमुलस आ रहा है वो नेचुरल, बॉडी उसको नेचुरली अडेप्ट करेगा. द थर्ड वन इज टू इम्प्रूव बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन. ओके, सो फॉर दैट अगर आपने कभी भी कोई जिम्नास्ट को बैलेंस बीम पे बैलेंस करते हुए देखा होगा तो you would have seen her movements are so dynamic, they are like fluid. Okay, it appears like a fluid moving. Okay, and perfectly balanced. So agility training encourages the body to develop balance in the midst of the dynamic movement. Okay, ऐसे कुछ dynamic movement होते हैं तो उसमें agility training बॉडी को perfectly balance रखता है अगर आप agility training continuously ले रहे हो. So जैसे कि अगर आपने जिमनास्ट को देखा होगा तो definitely you can recall it. Okay, so which means practicing, ये practice से आप क्विकली स्टार्ट भी कर सकते हो, क्विकली स्टॉप भी कर सकते हो. ओके, अगर सडन स्टॉप करना है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सडन स्टार्ट करना है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. एंड अदर थिंग इज हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड स्पीड. ओके, इट हेल्प्स द बॉडी टू वर्क एज अ होल बॉडी वर्क कर रहा है एक साथ में. ओके, सो व्हेन द बॉडी इज वर्किंग इन द सिंक्रोनाइज मूवमेंट इट बिकम्स मोर फ्लूइड फॉर स्मूथ कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन. ओके, सिर्फ स्मूथ कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन के लिए ये हेल्प करेगा. नेक्स्ट इज इम्प्रूव रिकवरी टाइम्स. ओके, तो समटाइम्स यू माइट हैव फेल्ट दैट अगर एक दिन इंटेंस वर्कआउट कर लिया, ओके, अभी लॉकडाउन में अगर किसी किसी को लगा कि नहीं नहीं थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देना है, ओके, सडनली आपने स्टार्ट कर दिया ऑल ऑफ अ सडन वन डे. ओके, विदाउट कुछ भी ऐसा नहीं कि आपने कोई प्रोटोकॉल फॉलो किया है, सडनली यू हैव स्टार्टेड अ वर्कआउट. ओके, तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट डे अगर आप उठोगे तो यू विल हैव सोर मसल्स. ओके, डोम्स आ जाएंगे आपको और नेक्स्ट दिन आपको उठने का मन ही नहीं करेंगे. ओके, तो पूरा आपका जो एनर्जी लेवल होगा दैट विल बी ड्रेन्ड कंप्लीटली. ओके, बट द बर्स्ट ऑफ द मूवमेंट इन द एजिलिटी ट्रेनिंग, जो आपका ट्रेनिंग एजिलिटी ट्रेनिंग उसमें जो बर्स्ट होगी, ओके, आप जिस तरह से एजिलिटी ट्रेनिंग ले रहे हो तो उसको अगर प्रैक्टिस करोगे फॉर अ सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम तो वो आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड करने में काफी हद तक आपको हेल्प करेगा. ओके, इट विल हेल्प टू बिल्ड स्ट्रेंथ इन योर मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम एंड इन विच इन रिटर्न दैट कैन शॉर्टन योर रिकवरी टाइम. ओके, आप जल्दी रिकवर कर पाओगे, आपको सोर मसल्स के, ओके, जो आपने जो वर्कआउट किया है तब आपकी जो कंप्लेंट्स होगी वो काफी हद तक कम हो जाएगी. टू इंक्रीज द रिजल्ट इन द मिनिमल टाइम. ओके, फिफ्थ वन इज टू इंक्रीज द रिजल्ट इन द मिनिमल टाइम. So the often the agility training drills are high intensity interval exercise. Okay, अगर आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे होगा एजिलिटी का टेस्ट. ओके, और टेस्ट जो होता है वही प्रैक्टिस भी होती है. ओके, तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग होती है यूजुअली, सो दैट कैन प्रोड्यूस अ नोटिसेबल रिजल्ट इन अ मिनिमल अमाउंट ऑफ टाइम. अगर आपके पास टाइम कम है और आपको कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो दिस कैन हेल्प यू. फॉर एग्जाम्पल, नॉन
linear movement such as side stepping footwork. Okay, अगर side stepping footwork you are using as an agility using with an agility ladder or running with a slalom course around the agility cones. Okay, आप you are running around the agility cones, so you are engaging a greater number of muscles than when you are running simply. Okay, अगर आप linear run कर रहे हो in और in straight line run कर रहे हो, तो उसके comparison में नॉन लीनियर मूवमेंट में काफी हद तक काफी मसल्स यूज होंगे. ओके, सो दिस विल एंगेज इन मोर मसल्स एंड विल ट्रांसलेट ग्रेटर रिजल्ट फ्रॉम योर वर्कआउट. ओके, आपको कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट मिलेगा. ओके, सो आई होप आपको एजिलिटी क्लियर हो गई है. अभी एक्चुअली में एजिलिटी क्या है, वो स्पोर्ट्स में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. ओके, सो नाउ द जनरल टेस्ट. ओके, जनरल टेस्ट क्या होते हैं एजिलिटी के. तो एज वी हैव सीन अर्लियर, दो टेस्ट होते हैं, इलिनॉइस एजिलिटी रन टेस्ट एंड 595 टेस्ट. ओके, वो दोनों इलिनॉइस एजिलिटी रन टेस्ट इतना इम्पोर्टेंट. ओके, एज अगर आप जैसे आपके टिप ऑफ द फिंगर्स पे रोम्बक टेस्ट रहता है, स्लम टेस्ट रहता है. ओके, ये सारे टेस्ट आपके टिप ऑफ द फिंगर पे रहते हैं. तो इस तरह से इलिनॉइस एजिलिटी टेस्ट भी आपको टिप ऑफ द फिंगर पे होना चाहिए. ओके, not with the measurement, but at least you should have an idea कि actually में Illinois agility run test होता क्या है. Okay, if you want to use if you are using agility as a component for your research work, okay, or your for study, तो agility is very beneficial for you. Okay, agility run test. तो agility कोई भी टेस्ट अगर यूज करो तो it should be on non slippery ground. Okay, or floor. Ground should not be slippery. तो नॉन स्लिप ग्राउंड और फ्लोर सरफेस एटलीस्ट 15 मीटर लॉन्ग एंड 6.5 मीटर वाइड इज रिक्वायर्ड. ओके, आई विल शो यू द फिगर, डोंट वरी. सो 15 मीटर लॉन्ग होता है और 6.5 मीटर उसकी विड्थ होती है. रेक्टेंगुलर मेजरिंग 9.14 इंटू 3.65 मीटर. ओके, इतना उसका मेजरमेंट रहता है. इट मस्ट बी क्लियरली मार्क्ड एंड डिवाइडेड इनटू हाफ अ लॉन्ग. ओके, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज. सो ये जो है, ओके, 1 मिनट. ओके, तो आप you can see over here there are total 8 number of cones. Okay, 4 cones are placed in between, uh 2 cones on both the side. Okay, you can see your number 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, I hope you can appreciate this number. So you have to start from, okay, here. Okay, the first cone. So follow the number 1. Okay, you have to go from first cone to second cone, follow the line 2. Okay, then you have to move towards the center in a zigzag manner. Okay, crossing all the 4 cones. Okay, then come back towards the center. Okay, then again you have to move to the third cone and the fourth cone. Okay, okay, again I will show you. You have to start from first cone. Okay, first cone, go towards the second cone, follow the line 2. Okay, you have to move in the zigzag manner. Okay, again come back towards the same cone and move towards the third cone and fourth cone. Okay, so this is Illinois agility test. अब इसको measure कैसे करना है. Okay, इसका interpretation क्या है. Interpretation is very important in कोई भी टेस्ट के लिए. तो interpretation कैसे करेंगे. टेस्टर, ओके, सब्जेक्ट इज डूइंग द टेस्ट. ओके, तो टेस्टर क्या करेगा. टेस्टर विल नोट द टाइम. ओके, स्टार्ट टाइम एंड स्टॉप टाइम. जब भी सब्जेक्ट टाइम टेस्ट स्टार्ट कर रहा है तो वो स्टार्ट जैसे ही वो बेस लाइन से अपना लेग आगे रखेगा. ओके, तो वहां से वो जैसे ही स्टार्ट करेगा तो टाइम स्टॉप वॉच होगा उसके पास. ही विल स्टार्ट द टाइम. ओके, एंड ही विल स्टॉप द टाइम when the subject is crossing this line. Okay, at the stop lines, end line हो जहाँ पे वो क्रॉस करेगा, that is the end line. वहां तक उसको मेजरमेंट करना पड़ेगा. ओके, और you can see the difference between the all the 4 cones is 2.5 cm. इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए सारे कोन्स. ओके, अगर डिस्क्वालीफाई कैसे करोगे. ओके, अगर आप इसको डिस्क्वालीफाई की टेस्ट बराबर किया है कि नहीं, तो जब स्टार्टिंग हो रहा है तो आपके लेग्स जो होंगे सब्जेक्ट के वो लाइन के पीछे होने चाहिए. अदर देन दैट, इन बिटवीन यू कैन नॉट टच एनी ऑफ द कोन. ओके, योर
कोई भी बॉडी पार्ट्स अगर कोन को टच हो गया देन यू आर डिस्क्वालिफाइड। ओके, एंड द एवरेज ऑफ टू, ओके, आप 2 बार 2 बेटर ट्रायल्स करवा सकते हो और कोई भी एक आप एवरेज बेटर ऑफ 2 यू कैन टेक द स्कोर। ओके, सो नॉर्मेटिव डेटा फॉर द सेम इज गिवन। ओके, ये कैटेगरी में दिया हुआ है, 1 इज गिवन एज द एक्सीलेंट एंड 7 इज पुअर। ओके, इस तरह से उसको कैटेगरी में डिवाइड किया। ये नॉर्मेटिव डेटा आई हैव ट्राइड के मैक्सिमम टेस्ट के नॉर्मेटिव डेटा मिले, सो वी कैन को रिलेट। ओके, तो एक्सीलेंट कब कहा जाएगा, जब फॉर मैन, ओके, ये सेकेंड्स में लेस देन 16.1 सेकेंड में इफ यू आर कंप्लीटिंग द टेस्ट, ओके, देन इट इज you are considered as, your performance is considered as an excellent performance. Okay, for women it is less than 17.1, तब ये कहा जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है। और जैसे जैसे यू आर गोइंग डाउनवर्ड, जैसे जैसे यू आर टेकिंग मोर टाइम, इट इज गेटिंग डिटोरिएटेड। ओके, आपका परफॉर्मेंस पुअर कंसिडर्ड होगा जैसे जैसे आपको टाइम ज्यादा लगेगा। The next test is 505 test. Okay, same, इसमें भी the ground should be non slippery. Okay, इसमें 15 मीटर लॉन्ग उसका लेंथ होगा एंड विथ इज 4 मीटर। ओके, और इसमें टोटल 15 मीटर होगा, 5 मीटर और टर्न लाइन पे क्लियरली मार्क होना चाहिए। लेट मी शो, यू कैन अप्रिशिएट ओवर यर ए बी एंड सी। ओके, और यू कैन सी ओवर यर कि बी पे और सी पे क्लियरली मार्क है। ओके, ए और बी के बीच में 10 मीटर डिफरेंस है, बी और सी के बीच में 5 मीटर डिफरेंस। ओके, सो टेस्ट कैसे स्टार्ट होगा? टेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टेस्टर होगा, ओके, द पर्सन हु इज टेकिंग द टेस्ट, वो ही विल ब्लो अ विसल। ओके, और जैसे ही सब्जेक्ट क्या करेगा, ही विल स्प्रिंट फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी, सी टू बी अगेन। ओके, अब हमें टाइम कौन सा नोट करना है इसमें? तो व्हेन अ सब्जेक्ट इज क्रॉसिंग फ्रॉम बी टू सी, ओके, वहां पे वो 180 डिग्री पाइवट टर्न लेगा एंड अगेन ही विल कम टूवर्ड्स द पॉइंट बी। ओके, तो जब फर्स्ट ए से वो बी के तरफ जा रहा है, तब फर्स्ट उसका ट्रंक जहां पे क्रॉस हो रहा है, ओके, ट्रंक जिस टाइम पे क्रॉस हुआ बी पॉइंट पे, वहां से वी आर स्टार्टिंग टू नोट द टाइम। ओके, वहां से वी हैव टू स्टार्ट, स्टॉप वॉच पे टाइम रन करना, आपको स्टार्ट करना। अगेन वो 180 डिग्री पे टर्न ले रहा है और अगेन वो बी पे उसका ट्रंक फिर से क्रॉस हो गया। ओके, तो इन शॉर्ट हम जो बी टू सी का है वही टाइम नोट कर रहे हैं, लेकिन वी वांट टू नो कि वो 180 डिग्री पे पाइवट टर्न करके वो कितना फास्ट आ रहा है। ओके, सो दिस विल टेस्ट हिज एजिलिटी। तो वहां पे 180 डिग्री पे वो टर्न करके ही विल कम बैक टुवर्ड्स द पॉइंट ए। ओके, पर टाइम विल बी नोट बिटवीन द बी टू सी। इसमें ये टेस्ट में टेस्टर इज one, there are two testers. Okay, one will stand at point A and one will stand at point C. Okay, behind the line. टेस्टर शुड मार्क कि उस जो भी सब्जेक्ट है उसके उसका डोमिनेंट, ओके, वन ऑफ डोमिनेंट लेग या दोनों लेग, कोई भी लेग वो उसको वो लाइन को सी पॉइंट को टच करके 180 डिग्री पे उसको टच करके देन ओनली द टेस्ट बुक वो रोटेट करके फिर से बी पॉइंट पे आएगा, तो ही टेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी टेस्ट कैन बी कंसिडर्ड। ओके, तो ही हम टेस्ट को कंसिडर कर सकते हैं, और एल्स सब्जेक्ट विल बी डिस्क्वालिफाइड। Okay, here also average of 2 can be taken. Okay, two trials can be taken. You have to note, again I am repeating, you have to note the time between B and C. Okay, so now moving towards the specific test. जनरल टेस्ट देख ली हम लोग ने, इलिनॉइस टेस्ट और 505 टेस्ट। ओके, सो स्पेसिफिक टेस्ट, तो स्पेसिफिक टेस्ट इज, इसमें से एक है बास्केटबॉल जिगजैग एजिलिटी ड्रिल। ओके, ये टेस्ट में एक्चुअली होता है क्या, दिस ड्रिल फॉर बास्केटबॉल प्लेयर्स यूजिंग मार्किंग कोन्स। ओके, जो कोन को मार्क करना है और कोन की हाइट शुड बी एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर हाई। ओके, एंड these cones are placed at all the four corners of the basketball की। ओके, चारों all the corners पे 4 cones are placed. Two recorders with the stopwatches measure the elapsed time as the athlete sprint from baseline cone to the other 3 cones, then come back to the baseline cone. Okay, let's see the diagram. Sorry. Okay, so you can see over here
स्टार्टिंग पॉइंट है 1. ओके, तो 1 से the subject will start moving to point B, then point 3, then point 4 again, and from 4 to point 1 again. Okay, तो इसमें what you have to do, or the subject have to do, subject will at the beginning of the test he will touch, okay, he will touch the cone A. Okay, वो cone को touch करके ही वो he can start the test. Okay, on the टेस्टर्स विसल. ओके, टेस्टर्स जब भी सिग्नल लेगा तो उसको कोन को टच करना है. ही हैव टू गो टू कोन 2, again he has to touch the second cone, then he will go to cone 3, again he has to touch the cone 3, then back to cone 4, there also he have to touch the cone 4, and then coming towards the cone 1. Okay, so उसका टाइम पूरा वो कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है. ओके, इफ ही मिसेस टू टच एनी ऑफ द कोन, ओके, वहां मतलब अगर कैमराज में और विजुअली टेस्टर ने नोट किया है कि वो ऐसे ही आ गया, तो देन ही विल बी डिस्क्वालिफाइड. ओके, टच टच करना इज कंपल्सरी. ओके, ऑल द कोन शुड बी टच. ओके, तो नॉर्मेटिव डेटा इसका भी दिया गया हुआ है फॉर द नेशनल सीनियर टीम. ओके, बास्केटबॉल का सीनियर नेशनल सीनियर टीम है, तो मेल एंड फीमेल के लिए डिफरेंट डिफरेंट दिया है. मेल के लिए इट इज 6.6 सेकंड एंड रेंज इज ऑल्सो गिवन बिटवीन 5.9 to 7.5. ओके, सो फॉर मेल अगर 17 ईयर्स, 16 ईयर, 15 ईयर्स और 14 ईयर्स. ओके, एज वाइज भी दिया गया है कि आप इतनी एज में कितना टाइम रिक्वायरमेंट. ओके, इफ यू वांट टू कंपेयर, तो for 17 years it is 6.9 for female. Okay, but for male it is 6.4. Okay, and average भी दिया. Okay, for female it is for 16 years it is 7.1, but for male it is 6.4. Okay, for 15 years female it is 7.1, but for female, but for male it is 6.7. Okay, रेंज भी दिया हुआ है उसके नियर बाय, नियर में भी. ओके, जैसे कि फॉर मेल 17 इयर्स में इट इज फ्रॉम 5.8 to 7.0. ओके, तो ऐसे ही सारे एज ग्रुप के वाइज मीन एंड रेंज दिए गए हुए. ओके, सो नेक्स्ट इज लैडर ड्रिल और सुसाइड्स. ओके, सो योर जो लैडर ड्रिल और सुसाइड्स, ओके, इसका इसका कोड कैसे होगा. ओके, सी ऐसा उसका कोड होगा. ओके, सो length of the court from baseline to baseline should be 28 meter. Okay, so here also two recorders with stopwatches measure the time elapsed as the athlete from standing start posture at one end of the court and runs to each fourth position on the opposite end and then back to the starting line. Okay, so यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि ओके, सपोज कि दिस इज पॉइंट ए. ओके, ये ए पॉइंट है. ओके, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस पॉइंट डी, दिस पॉइंट ई. ओके, तो जैसे कि क्या करेगा ये पॉइंट ई. ओके, तो सब्जेक्ट विल स्टार्ट हिज टेस्ट फ्रॉम पॉइंट ए. ओके, पॉइंट ए से उसको पॉइंट बी पे जाना है. ओके, बट पॉइंट बी से पॉइंट सी पे नहीं जाना है. पॉइंट ए से ही विल अगेन रिटर्न बैक टू पॉइंट, सॉरी, पॉइंट ए से ही विल गो टू पॉइंट बी एंड फ्रॉम पॉइंट बी अगेन ही विल कम बैक टू पॉइंट ए. ओके, सो अगेन वो पॉइंट ए से पॉइंट सी पे जाएगा, अगेन ही विल कम बैक टू पॉइंट ए, then again he will go from point A to point D, again return to point A, then from A to point E, and okay, again he will come back to point. Okay, this is suppose A, B, C and D. Okay, तो ऐसे उसको सारे points को touch करके he has to come at the beginning of the court. Okay, so in such way he will cover the whole court. Okay, whole court को वो cover कर रहा है with a pivot turn. Okay, he is also taking a pivot turn and he is covering the whole court. Okay, so here also the better of the scores of the two attempt is recorded. Okay, two attempts करेंगे, better score of from the both is taken. Okay, here also the normative data is given. So for female it is, for national senior team it is 30.1 second. Okay, range is from between 28.6 to 33.1. ओके, और फॉर जूनियर टीम, सीनियर टीम के लिए है, फॉर जूनियर टीम इट इज 30.8 सेकेंड और रेंज इट इज फ्रॉम
29.3 to 34.5. ओके, ये फीमेल का नॉर्मेटिव डेटा है. Here also it is given with the in consideration with the age 17, 16, 15, 14. ओके, एज वाइज भी कंसिडरेशन दिया है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. फीमेल के लिए द टाइम इज बिट मोर. ओके, जैसे कि 17 इयर्स फॉर फीमेल इट इज 32.0. सेम वे मेल के लिए है 28.1. ओके, और रेंज भी इसी तरह से फॉर फीमेल 17 इयर्स के लिए एज है 29.2 से 36.4, और मेल के लिए है 26.7 से 29.5. ओके, तो सेम विल फॉलो फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स. ओके, नेक्स्ट इज मॉडिफाइड सीमो एजिलिटी टेस्ट. ओके, तो मॉडिफाइड सीमो एजिलिटी टेस्ट एक्चुअली में होता क्या है. ओके, इट वाज डिजाइन फॉर टेनिस प्लेयर. ओके, टेनिस प्लेयर के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन है टू डिटरमाइन देयर एजिलिटी ऑन द. ओके, अ स्मूथ सरफेस. ओके, उसका कितना एरिया कवर होगा. अ स्मूथ सरफेस विद 20 by 20 फुट एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टेस्ट, as well as space to run around the perimeter of the square. Okay, 4 cones place कर दिए. Okay, in all the 4 cone areas. Okay, 4 चारों corners में एक एक कोन को प्लेस कर दिया है. ओके, सो सी ओवर हियर, यहाँ पे क्या होगा. एथलीट्स यू कैन अप्रिशिएट ओवर हियर, स्टार्ट लिखा हुआ है. तो यहाँ से सब्जेक्ट विल डू साइड स्टेपिंग. ही विल गो टू पॉइंट कोन 2. ओके, अब यहाँ से टूवर्ड्स द कोन 3 ही विल डू बैक पेडल और बैकवर्ड रनिंग. ओके, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से वो कोन 2 की तरफ साइड स्टेपिंग करेगा. फ्रॉम कोन 2 टू कोन 3 ही विल डू बैकवर्ड रनिंग. ओके, अगेन एक बार कोन 3 के पास पहुंच जाएगा, वहां से वो विल कम टूवर्ड्स कोन ए, विल डू फॉरवर्ड रनिंग. ओके, वहां से ही विल गो कम टूवर्ड्स कोन ए डूइंग फॉरवर्ड रनिंग. Again he will go to cone 4 with the backward run. Okay, then again he will come with the forward run towards the finish line. Okay, इस तरह से टेस्ट कंप्लीट होगा. Again I will show you. Okay, स्टार्ट पॉइंट है कोन 1 के पीछे से. ओके, कोन 1 के आगे से नहीं, कोन 1 के पीछे से स्टार्ट करेंगे. यहाँ से साइड स्टेप्स लेते हुए टूवर्ड्स कोन 2 जाना है, वहां से बैकवर्ड रन करना. ओके, डायरेक्शन इज ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन. ओके, तो वहां से बैकवर्ड रन करते हुए कोन 3 के पास जाना है. वहां पे फॉरवर्ड रन करते हुए कोन 1 के पास आना है. यहाँ पे कोन 1 को टर्न करना है. ओके, कोन 1 के राउंड में जाके कोन 4 के पास जाना है. ओके, वहां पे अगेन बैकवर्ड रन करना है. देन फॉरवर्ड रन के साथ यू हैव टू टच द फिनिश लाइन. ओके, दिस इज सीमो एजिलिटी टेस्ट. ओके, सो सेम फॉलोज फॉर ईयर. ओके, यहाँ पे भी आप एवरेज ऑफ 2 का स्कोर ले सकते हो. ओके, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड विल बी नोटेड. सो द लास्ट वन इज the queen test. Okay, queen test actually में what is queen test. Okay, so this is also for the tennis player. It was designed to measure the dynamic balance in the response time of the tennis player. Okay, and as well as their agility. अगर आपको टेनिस प्लेयर की एजिलिटी मेजर करना है तो ओके, सो इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा. तो ओके, टेस्टर इज स्टैंडिंग ओवर हियर. ओके, टेस्टर इज स्टैंडिंग ओवर हियर. ओके, स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पे है. सब्जेक्ट की स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पे है. Now what will the tester do? He will throw ball in all the direction one by one. Okay, he will not tell the subject कि कौन सी direction में वो ball throw करने वाला है. Okay, tester will okay, ये 4 direction में कहीं पे भी tester can throw ball. Okay, diagonal में भी he can throw ball. तो फर्स्ट कोई भी एक डायरेक्शन में टेस्टर विल चूज, जैसे कि बैक में ही विल थ्रो बॉल. तो व्हाट विल द सब्जेक्ट टू, ही विल गो एंड टच दैट पॉइंट एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन. ओके, वो वहां पे जाएगा, वो पॉइंट को टच करेगा, अगेन वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आएगा. ओके, ये पूरा फिनोमिना दिस शुड बी डन वेरी क्विकली. ओके, वो क्विकली टेस्टर अपना बॉल अलग अलग डायरेक्शन में थ्रो करता जाएगा.
ओके। और एंड रिमेम्बर वन थिंग, सब्जेक्ट को नहीं पता होगा कि बॉल कौन सी डायरेक्शन में आने वाला है। Okay, so he will go there, immediately touch the line and come back to the starting position. Okay, so this whole test will be completed once the all the four directions are completed and all the four diagonals are covered. Okay, ये सब सारे directions और सारे diagonals cover हो जाएंगे, then only the test is considered as completed. Okay, तो वो जो time considered होगा that we have to know. Okay, इसके लिए भी रन टाइम इज गिवन फॉर डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, उसको भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जैसे वी हैव सीन अर्लियर। सो फॉर कैटेगरी ए इट इज 15.78, फॉर कैटेगरी बी इट इज 14.41, सी इट इज 14.50 एंड डी इज 14.68। ओके, सो दिस वर द स्पोर्ट्स स्पेसिफिक टेस्ट। ओके, जनरल टेस्ट देखे, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक टेस्ट देखे। ओके, so now towards my summary. Okay, आज क्या क्या देखा। ओके, आई एम नॉट गोइंग इन दैट डेप्थ, काफी सारे और भी टेस्ट है स्पोर्ट्स स्पेसिफिकली, बट आई हैव ट्राइड टू कवर जो इंडिया में ज्यादा स्पोर्ट्स होते हैं, आई हैव ट्राइड टू कवर दैट ओनली। ओके, इलिनॉइस, वो इलिनॉइस 5 नाइट टेस्ट है, वो जनरली ऑल स्पोर्ट्स में क्रिकेट उसमें यूज हो ही जाता है। अदर देन दैट रग्बी के लिए अलग होगा, बेसबॉल सॉफ्टबॉल के लिए अलग टेस्ट है। ओके, सो मैंने वो टेस्ट कवर नहीं किए। इफ यू वांट टू know about that also, so I will surely explain you. Okay, so moving towards the summary, balance and agility can be modified and can also be monitored using standardized test. Okay, उसको आप modified भी कर सकते हो और उसको monitored भी कर सकते हो अगर आपके पास standardized test है। okay, if you have standardized test तो आप उसको modified भी कर सकते हैं और modified भी कर सकते हो। कौन से प्लेयर की कितनी agility है, if you want to know कम है तो if you want to improve तो you must have this standardized test. Okay, as intensive practice is needed in sports in which players change direction fast or in various games requiring evasive action to avoid contact. Okay, जो अगर जो जैसे कि हमने देखा कि स्पोर्ट्स में देर आर मोर रिस्क फैक्टर्स ऑफ इंजरी। ओके, तो ऐसी कोई एवेसिव इंजरी है, इफ यू वांट टू प्रिवेंट दैट, तो ऐसी एजिलिटी ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ पे प्लेयर कैन easily smoothly change his direction, he can complete his task. Okay, so that these maneuvers can be performed in flowing and balanced way with the low risk of joint injury. Okay, so these were my references from where I have taken the data for the normative data and all. Thank you. Good evening, everyone. Thank you, Kritika Madam, for wonderful session. Thank you. Very, very well said. Very knowledgeable session today. We gain very much knowledge about agility. Mostly people doesn't know about what is the agility and how we will improve. Today, I am sure many of students and many of attendees will know about agility and it will be improved. Uh, uh, Now I will request attendees, if you have any questions, please drop the question into the question answer box. Anyone have any question, please? Kritika ma'am, there are any difference between female or male criteria in the 5 test or reserve test? Yes, there are difference, but I'm not able to gain the normative data. There are surely changes. Females will take more time because of their body structures and their endurance power. Okay, definitely they will do more better than us as a layman people. Female athletes will be able to do more than the normal layman male also. Okay, अगर हम अपने मेल नॉर्मल पर्सन को देखने जाए तो फीमेल एथलीट्स की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, बट मेल एथलीट्स के कंपैरिजन में फीमेल एथलीट्स की कम होती है। Okay, so as a timing will be differ from हाँ, person to person. पर्सन, यस, सो दैट इज वाई रेंज दिया हुआ है हर चीज में। Okay. I think there is one question, Samira madam. Yes.
Kritika madam, there is one question that one of the attendants was asking that how we assess the fielder on the player on the field about agility. एजिलिटी के बारे में, एजिलिटी इफ यू आर फॉलोइंग योर प्लेयर सिंस अ लॉन्ग टाइम, ओके, अगर आप स्पोर्ट फिजियो है वो टीम के, तो आपको पता ही होगा, आपने उस हिसाब से उसको ट्रेनिंग दी हुई है, ओके। ऑन फील्ड एजिलिटी को ऑन फील्ड नहीं हम ट्रीट करें, बिकॉज फॉर असेसिंग यू आर गिवन ओनली 2 मिनट्स, ओके। आपके पास काफी टाइम नहीं होता है कि आप गेम के बीच में जाओ, ओके, वहां पे बीच में जाके आप उनका टाइम, आपको प्लेयर भी इतना टाइम नहीं देगा कि आप उसको ये सब चेक कर सको, असेस कर सको। तो ऑन फील्ड तो आपको सिर्फ इंजरी के, कोई इंजरी ऑन फील्ड हुई है तो वही आप ऑन फील्ड जाके ट्रीट कर सको। उसके अलावा आप पेशेंट, आप अपने प्लेयर को फॉलो कर रहे हो काफी टाइम से, ओके, आप उसको स्पेसिफिक ट्रेनिंग दे हो, तो तभी आप एजिलिटी टेस्ट वो सब कर सकते हो। वो टेक्निक्स वो अपनी फील्ड में यूज करेगा, वो सारी ट्रेनिंग वो अपनी गेम में वो यूज करेगा, ओके। अगर ऑन फील्ड असेसमेंट देखने जाएंगे तो ऑन फील्ड असेसमेंट को इंजरी ऑन स्पॉट हुई है तो वो हम असेस करेंगे कि लिगामेंट टेयर है, फ्रैक्चर है, अकॉर्डिंग क्विक डिसीजन लेके प्लेयर को फिर से गेम में भेजना है कि नहीं भेजना है, ओके, टेपिंग करवानी है, और रेस्ट टाइम देंगे हम 2 मिनट्स। अगर प्लेयर फिर से नहीं गया ग्राउंड पे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। और कोई भी प्लेयर, उसमें इतना टॉलरेंस पावर होता है कि वो फिर से तुरंत ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं अपना गेम छोड़। आई हैव सीन प्लेयर हु इज ब्लीडिंग, हु हैज स्टिचेस ऑन हिज हेड, ओके, वो स्टिचेस लेने के लिए तैयार नहीं है, पर उसको अपना, एंड ही विन गोल्ड, ओके, वो गोल्ड मेडल लेके आया, ओके। तो हम उस टाइम पे प्लेयर का भी टाइम बर्बाद नहीं कर सकते, ओके। इसीलिए ऑन ऑन फील्ड तो हमें क्विक डिसीजन लेके आइसिंग देना है, ओके, रैली स्प्रे करना है, और क्विक डिसीजन लेके बैक टू ग्राउंड प्लेयर को भेज देना। ये सारी स्किल्स आपको ऑफ ग्राउंड काम आएंगे। Okay. Ma'am, I have one question that the any factors which affect the agility of the person athlete. हाँ, फैक्टर्स है, जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स थे और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स थे। जो इंजरीज के लिए, इंजरी प्रोन होगा जो, ओके, वो एजिलिटी को भी, एजिलिटी के लिए भी वो, मतलब एजिलिटी उसकी कम होगी। जैसे मसल स्ट्रेंथ ही नहीं है, बैलेंस अफेक्टेड है, कोऑर्डिनेशन अफेक्टेड है, ये सारे फैक्टर्स एजिलिटी को भी अफेक्ट करेंगे। Ma'am, and what about the age group like under nine? We also the matches under 19 and like children, हाँ, children and जो adults. एजिलिटी तो मतलब कि एमेच्योर से लेके नेशनल प्लेयर तक सबको ट्रीट करनी चाहिए। इट ऑल्सो रिक्वायर्स, मतलब जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में हमें भी कुछ परसेंट तक, कुछ हद तक एजिलिटी इज रिक्वायर्ड, ओके। सो एजिलिटी मीन्स whoever the person is playing sports, okay, it will depend upon the sports, कौन सा स्पोर्ट्स वो प्लेयर प्ले कर रहा है, ओके। इफ अगर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल है तो उसको ज्यादा एजिलिटी रिक्वायर्ड होगी उस टाइम पे, ओके, और उसकी एजिलिटी इंप्रूव भी होगी। अगर वो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं ले रहा है लेकिन वो बहुत जूनियर लेवल से वो गेम में है, तो उसकी एजिलिटी ऑटोमेटिकली इट विल बी इम्प्रूव। Leisure time activity. हाँ, And ma'am, there is like taste for like different taste for different age group. एज ग्रुप वाइज ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है। एज ग्रुप वाइज आपको टाइम का डिफरेंस दिया गया हो कि ये एज ग्रुप में अगर सपोज कि 15 इयर्स की एज के लिए इतना टाइम दिया है, ओके, इन दिस मच टाइम यू हैव टू कंप्लीट द टेस्ट, और फॉर 17 इयर्स ग्रुप के लिए अलग टाइम है, तो वी विल कंसिडर अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। Okay. Anyone have any question, please? Please drop the question in question answer box if you have any query. Attendees,
Ma'am, I think all the question is like solved now. Thank you, ma'am, for interesting session. મેમ મ્યુટ છે તમારું કૃતિકા મેડમ અનમ્યુટ. Yes. Thank you so much. Okay, it was my pleasure to share my knowledge with all of you. आई होप कि कुछ परसेंट तक आप मैंने आपको एजिलिटी का आइडिया दे दिया हो. इफ यू हैव एनी डाउट ओके और मोर इन मोर डेप्थ आई कैन पर्सनली एक्सप्लेन यू. अगर किसी को भी इंटरेस्ट है तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी. थैंक यू सो मच. થેન્ક યુ મેમ. थैंक यू.